नमस्कार, मैं सिंपल राठौड़ आदर्श शिक्षण संस्थान चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज अपन कहानी सुनेंगे एक साधु महात्मा की और एक बिच्छू की। एक समय क्या होता है कि एक नदी के किनारे, आप देख रहे हो, समझ लो कि ये नदी है और नदी के किनारे साधु महात्मा का आश्रम होता है और साधु महात्मा रोजाना अपनी झोंपड़ी से निकल के नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। उनका वो नित्य का कर्म था। रोजाना वह अपनी पूजा पाठ करते, रोजाना स्नान करते, जाते आते और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन उन्होंने क्या किया कि नदी में जैसे ही स्नान कर रहे थे, उनको बिच्छू दिखाई दिया। ऐसा तो साधु महात्मा ने सोचा, बिच्छू को झटपटाते हुए देखा और सोचा कि क्यों ना मैं इस बिच्छू को जल से, नदी से बाहर निकाल दूं। और जैसे ही वो बिच्छू को पकड़ा और बिच्छू ने डंक मारा और साधु महात्मा के हाथ से बिच्छू छूट जाता है, क्योंकि बिच्छू का तो कार्य था डंक मारना, क्यों, उसका स्वभाव था। लेकिन साधु महात्मा ने सोचा कि जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो साधु महात्मा ने पुनः बिच्छू को अपने हाथों में जैसे ही उठाया और उसने पुनः डंक मारा, फिर वह छूट जाता है। ये कर्म चलता रहा तो साधु महात्मा ने फिर अभ्यास किया, फिर डंक मारता है बिच्छू, फिर छूट जाता है। ऐसे करते करते साधु महात्मा के हाथ से वह बिच्छू 9 बार तक छूटा। लेकिन साधु महात्मा ने हार नहीं मानी। ना बिच्छू ने अपना स्वभाव छोड़ा और ना साधु महात्मा ने अपना स्वभाव छोड़ा। फिर साधु महात्मा पुनः अभ्यास करते हैं और उस बिच्छू को लेते हैं, वह डंक मारता है, फिर छूट जाता है। उस तरफ उधर से एक सज्जन पुरुष निकलते हैं और वह कहते हैं कि महाराज, जब ये आपको बार बार डंक मार रहा है तो आप इसको बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है साधु महात्मा क्या कहते हैं। साधु महात्मा ने कहा कि जब ये जीव अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं मनुष्य होके अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं। तो साधु महात्मा ने फिर पुनः प्रयास किया और झट से उस बिच्छू को उठाते हैं और यो बाहर डाल देते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से अपन को क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से यह है कि दुष्ट व्यक्ति हो, दुष्ट जीव हो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ते, तो सज्जन पुरुष भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। उनका प्रयास रहता है दूसरे की सहयोग पहुंचाना, दूसरे की सेवा करना, उसको कष्ट नहीं देना। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपने आसपास में गलत वाइब्रेशन देते हैं, किसी को कष्ट पहुंचाते हैं, कई चीज़ों का नुकसान करते हैं। तो आपको बिच्छू की तरह नहीं बनना है, आपको एक साधु महात्मा की तरह सज्जन अच्छा पुरुष बनना है। नमस्कार।